2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि रशिया और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रांस और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर फ्रेंच कैपिटल पेरिस में एक मीटिंग की थी, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच इमीडिएटली एक सीज फायर की घोषणा हुई थी। मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि सीज फायर के लिए फिलहाल रशिया मान तो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद फिलहाल के लिए टल गया हो। अमेरिका और कई सारे नाटो देश अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि रशिया चुपचाप नहीं बैठा है और अगले 2 हफ्तों के अंदर वो यूक्रेन को इन्वेड करके उसके बड़े रीजन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का लेटेस्ट क्लेम ये है कि यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात रशियन सोल्जर्स की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है और अब यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर रशिया के सोल्जर्स की संख्या 1 लाख से बढ़कर 1,27,000 तक हो गई है। इसके साथ ही उनका यह मानना है कि टैंक्स, तोपों, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ साथ रशिया ने अपनी टैक्टिकल आइकैंडर मिसाइल भी यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात कर दी है। इसके साथ ही क्रीमिया नेवल बेस, जो रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन से छीनी हुई टेरिटरी के ऊपर बनाया है, वहां पर भी हजारों की तादाद में रशियन फोर्सेस डिप्लॉयड कर दी गई है। ये सब किसी एंगल से शो नहीं कर रहा है कि रशिया यूक्रेन के साथ सीज फायर के मूड में है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन में रह रहे अपने देश के नागरिकों और एम्बेसी स्टाफ को वहां से निकलने के लिए पहले ही बोल दिया था। भारत ने फिलहाल कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की घोषणा के बाद 2 दिन पहले ही यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने भी यूक्रेन की टेरिटरी में रह रहे सभी भारतीय लोगों के लिए एक फॉर्म रिलीज किया था और उसको फिलअप करने के लिए कहा था, ताकि कोई भी जरूरत पड़ने पर यूक्रेन में जितने भी इंडियन नेशनल और इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट स्थापित किया जा सके। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर लाइव हिंदुस्तान के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के कुल 18,000 स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जैसी कई सारी प्रोफेशनल डिग्रीज करने के लिए गए हैं, वो आज की डेट में वहां पर पूरी तरह फंस गए हैं। ये सभी इंडियन स्टूडेंट्स रशिया यूक्रेन टेंशंस और इंडियन एम्बेसी द्वारा एक फॉर्म रिलीज करने के ऊपर काफी डर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कुल 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स आज की डेट में पढ़ रहे हैं और ये सब यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी में लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इन सभी स्टूडेंट्स को इंडियन एम्बेसी द्वारा जारी किए गए फॉर्म को फिल करने के लिए कहा गया है। इन सभी स्टूडेंट्स से जानकारी ली जा रही है कि ये भारत में कौन से राज्य से हैं, यूक्रेन में कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी लोकेशन जहाँ पर ये यूक्रेन में रह रहे हैं, इनके फोन नंबर्स, नेम और हर एक डिटेल। वहीं इंडियन स्टूडेंट्स ने बताया है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट से काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी द्वारा इनसे कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इनको यूक्रेन से एयरलिफ्ट करके भारत वापस भी लाया जा सकता है। इसके साथ ही 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट और यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी के फेसबुक और ट्विटर पेजेस को लगातार फॉलो करने के लिए कहा गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह यूक्रेन से अपने देश के लोगों को वापस आने के लिए कह देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।